तो फिर से आंटी जी ने मेकअप और सुहाग को लेकर के कर दिया है नया नौटंकी। अब ऐसा लगने लगा ना कि मतलब ये दुनिया की इकलौती सुहागन है। एक तो यार इन लोगों से ना इतना इरिटेशन होता है इनकी बातें सुन के। ये लोग जो लिपस्टिक को सुहाग से जोड़ते हैं, मैंने पहले भी बोला था कि लिपस्टिक हमारे सुहाग की निशानी है ही नहीं। हमारे सुहाग की निशानी सिंदूर है, बिंदी है, बिछुआ है, मंगलसूत्र है, चूड़ी है, जिसके लिए आपको कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है आंटी जी। तो बातों को ना घुमा फिरा करके ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ से कुछ मत बकवास कीजिए। पता नहीं इनको इतना घमंड है ना कि बस एक इन्हीं के हस्बैंड हैं जो 1000 का क्रीम ला करके देते हैं और उसका ये गुणगान गाती है, और बाकी मतलब दुनिया का कौन सा ऐसा गया गुजरा है जो आपसे जलेगा भाई, आपसे जलेगा, आपकी फैमिली से जलेगा। लाइक सीरियसली कौन चाहेगा भाई, ऐसी किस्मत कौन चाहेगा। चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और आज मैं बात करूंगी ये जो आंटी जी हैं उनके बारे में और उनकी बेटी के बारे में, दोनों के बारे में एक्चुअली। तो इन लोगों का ना एक पैटर्न रहा है कि जब भी इनके व्यूज कम होते हैं तो ये लोग ऑडियंस से लड़ने लगेंगे, फैमिली मेंबर से लड़ने लगेंगे, कभी रिलेटिव से लड़ने लगेंगे। इनका हमेशा का है, इनकी हिस्ट्री उठा करके आप चेक कीजिए कि जब भी इनका व्यूज गिरा है ये किसी न किसी से लड़ते हुए नजर आए हैं। तो आंटी जी को कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या मुद्दा उठाया जाए, तो ये नहा धो करके और रेडी हो गई। अब हम कर लेते हैं मेकअप। मेकअप तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये क्यों इतना मेकअप। एक चीज बताइए, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है कि लोग आपको मेकअप के लिए क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, तो आप इतना मेकअप अपने वीडियो में क्यों दिखाते हो। और यार हम लोग, पता है, हम लोग नॉर्मल इंसान हैं। नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं होते जो कि पूरे टाइम गोपी बहू बनके। आप ठीक है, भगवान माता रानी आपके सुहाग को अमर रखे और आप ऐसे ही सजी धजी रहिए, लेकिन हमें देख करके, चलो ठीक है, मैंने तो खैर बोलना छोड़ दिया इनके मेकअप से रिलेटेड। लोग बोलते हैं आपके लिपस्टिक के लिए, बिकॉज हर एक चीज एज के अकॉर्डिंग ही सही लगती है। और रही बात क्रीम की, पता नहीं किस लाइव में इनके क्रीम को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा था। तो आंटी जी मैं आपको याद दिला दूं, शुरुआत आप ही ने किया था। ये देखिए, ये 1000 का है, ये जो है ना ये 1000 का है। तो हम इनसे एक दिन पूछे कि कितना का है, तो ये हमको बोले कि तुमको लगाने से ना मतलब है, तुमको लगाने से मतलब है, तुम लगाओ। तो हम लिखल देख लिए कि 1000 का। आपको क्या लगता है, आप ही एक हैं इकलौती जो 1000 का क्रीम लगाती हैं? नॉर्मल इंसान का मैं आपको बताऊं, 5-5 हजार का क्रीम लगाते हैं नॉर्मल इंसान, ठीक है। आपके लिए शायद अनबिलीवेबल हो, 2-3,000 का ना 2-3,000 का लोग अंडरगारमेंट्स पहनते हैं। कौन से डिलोमा में आप जी रही हैं मैडम जी? 6-7,000 का ना लोग चप्पल पहनते हैं आंटी जी, 6-7,000 का चप्पल पहनते हैं। आपको क्या लग रहा है कि जैसी आपकी बहुएं हैं जो छपरीगिरी करती हैं ऑनलाइन 100 रुपए वाला, तो सबकी दुनिया वैसी ही नहीं चल रही होती है। बहुत से साधारण फैमिली के लोग भी हैं जो खुद को बहुत वेल मेंटेन तरीके से रखना पसंद करते हैं, और अगर वो सक्षम है तो वो क्यों ना रखे, तो लोग रखते हैं। लेकिन इस चीज का ना इतना हवा नहीं बनाते हैं जिस तरीके से आप लोगों ने कर रखा है ना। और हाँ, क्रिटिसाइज आपको इसलिए किया जाता है बिकॉज आप ही का कहना होता है कि हम लोग का क्या है ना गाय, कि हम लोग उठते हैं और हम लोग तैयार हो जाते हैं, चाहे किचन में कीड़े लग रहे हों, चाहे इधर उधर जितनी भी गंदगी पड़ी हो, बर्तन से बास आ रहे हों, चारों तरफ चूहे फुदक रहे हों, लोग लंच और ब्रेकफास्ट में ब्रेड बिस्किट खा के जा रहे हो, बस आप मेकअप में प्रॉपर आप रेडी होनी चाहिए। मेकअप नहीं छूटना चाहिए, चाहे दुनिया जाए भाड़ में। और हाँ आंटी जी प्लीज एक और ना रिक्वेस्ट है आपसे, ये जो जलने या मरने वाली जो बात करती है ना वो मत कीजिए। बिकॉज कोई दुश्मन को भी ना आपके जैसी किस्मत ना हो, जिसके घर में ऐसे ऐसे सदस्य हो जो आपके बेटे ने किया, उसने एक माता पिता को शर्मसार कर दिया,
पूरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया और लिटरली हमें आपसे जलन होगी या किसी को भी XYZ को जलन होगी। ऐसा है क्या भाई, ऐसा है क्या? दुनिया थूक रही है, मतलब कहीं मुंह दिखाने लायक रहे नहीं। वो तो आप लोग इतने बेशरम हो कि आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता। और लिटरली आपके सुहाग से लोग जलेंगे। क्या है भाई आपके ऐसे सुहाग में, ऐसी कौन सी खासियत है, ऐसी कौन सी हीरे मोती जड़े हैं जो हम जलेंगे उनसे? क्रीम लगा लीजिएगा 1000 का नहीं 1 लाख का भी लगा लीजिएगा, 52,000 पहले दिलवा दीजिए। समझ गई ना? बार बार बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने आप को ना इतना घमंड और इतना जो एटीट्यूड थ्रो करती है ना, वो मत कीजिए। एक बार ना खुद को मिरर के सामने खड़े करके ना आप देखिए। और आपने फिर से वही गंदगी शुरू कर दी कि तुम अपनी माँ को, सास को ये मत करवाना, वो मत। थोड़ा सा भी शर्म नहीं है क्या? एक बार पहले भी ये आप, एक बार नहीं आपने 1000 बार सबके लिए आप गंदी चीजें अपने मुंह से निकालते हो। तो आपने देखा ना आप ही के घर में क्या हुआ है। आपकी बहू आपके बेटे के होते हुए 2 साल वैसा ही वाला जीवन जी है बिना हस्बैंड के। समझ आई आपको? और इतनी बड़ी बड़ी बातें ना मत किया कीजिए, फिर रिएक्शन चैनल वाले पड़ेंगे आपके पीछे, लतियाएंगे जुतियाएंगे, जो कि आपको हो ही रहा है कंटिन्यूसली पिछले 2-3 मंथ से। आपको शर्म ही नहीं है, अपने आप को इतना तुर्रम खान समझ रही है। और क्यों समझ रही है? क्योंकि आपको पता है कि आप लोग पूरे खानदान बैठ जाओगे गाली बकने के लिए, बद्दुआ देने के लिए। तो यही आपकी 2 कौड़ी की औकात है, इससे ज्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। और रही बात जलने की, तो ऐसा कुछ नहीं है आप में कि जो लोग जलेंगे आपको देख करके। आपकी दुनिया ना उतने दूर में सिमट के रह गई है। 4 छपरी आपके पास आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और अपने आप को आप बहुत महान समझने लगती हैं। थोड़ा ना दुनिया निकल के बाहर घूमिए कि क्या है। ओके, और चलिए इनके बारे में इतना ही था मेरे पास। और अब मैं बात कर लेती हूँ थोड़ी जो इनकी बेटी है उनके बारे में। अपनी वाली बेटी, वो मुंह बोली का तो चैप्टर हो गया क्लोज, तो इनकी अपनी बेटी के बारे में मैं बात कर लेती हूँ। तो एक रिएक्शन चैनल वाली थी जिन्होंने कंटिन्यूसली मुझे 3-4 मंथ तक गंदी गंदी चीजें बोली। मतलब एक लेवल जो होता है ना किसी भी चीज का, एक जो लिमिट होता है उसको क्रॉस कर दिया। और उसके वीडियो इनकी जो बेटी थी वो अपने कम्युनिटी पे लगाया करती थी। और भगवान ने दिखा दिया उस चीज का सजा इनको किस तरीके से मिला कि आज आते जाते दुनिया इन पे थूक रही है। तो बहुत सारे इनके जो रिलेटिव्स वगैरह, इनके फैमिली फ्रेंड्स वगैरह जो थे, वो लोग गालियां बकते थे और सबकी वीडियो ये कम्युनिटी पे लगाती थी। मैडम अभी आपको बहुत लोग गाली दे रहे हैं, थोड़ा उसको भी लगाइए कम्युनिटी पे। मैं तो खैर गाली नहीं दे रही हूँ, मैं तो नॉर्मल रिएक्शन ही देती हूँ। लेकिन आप लोगों ने जो किया था ना, वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली चीज है, बिल्कुल है। आप सोचो कि आपने जो ब्लेम किसी के ऊपर लगाया था, अगर वो आपके ऊपर कोई लगाए, और हाँ अगर आप गलत हो तब इट्स ओके। अगर कोई गलत है, उसको अगर गलत बोला जा रहा है, इट्स ओके। लेकिन अगर कोई इंसान ने गंदगी नहीं करी है, उसके ऊपर अगर ब्लेम लगाते हो, फेक आईडी बना करके गंदगी करके उसको पिन करते हो, सोचो कि उसका आत्मा कितना दुखता होगा। और वही दुखे हुए आत्मा से जो आंसू गिरे ना माता रानी के मंदिर में जाकर, उसी का नतीजा है जो 3-4 मंथ से आप लोग भुगत रहे हो। तो हाँ, बात कर लेते हैं उस रिएक्शन चैनल वाली का। मैं उनका नाम लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वैसे भी जब वो ऑलरेडी आकर के मुझसे सॉरी बोल के गई हैं, उन्होंने मेरे लिए सॉरी के नाम पे एक वीडियो भी बनाया जिसकी मुझे कोई नीड नहीं थी। और वो मेरे पैनल पे भी आई थी, उन्होंने सॉरी बोला था। मैंने भले हाँ 1-2 लोगों ने कुछ उनको बोला कि रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम किसी को इस तरीके से टारगेट करो, लेकिन मैंने बोला कि चलो भाई इनकी मेडिकल सिचुएशन ठीक नहीं है तो इट्स ओके। अभी भी मैडम वो लाइव पड़ी है जो उन्होंने लाइव में आकर के बोला है। समझ आई आपको? आपको अगर इतना ही सुनने का शौक है ना कि कौन क्या बोल रहा है आपके बारे में, तो उस लाइव में जाकर के, जिसमें वो रिएक्शन वाली मेरे पैनल पे आई थी, जुड़ी थी, वो जाकर के आप सुन लीजिए कि उन्होंने क्या बोला था। समझ आई आपको? मतलब इतना लड़ने का शौकीन है कि कहीं से भी कुछ एक मुद्दा उठा करके लगा दिया मेरे व्यूअर्स के लिए। और जब इन्होंने वो क्लिप लगाया ना, मेरे को किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा, तो मैं गई इनके चैनल पे। हो गई 3-4 डेज पहले की बात है। मुझे इतना वो अननेसेसरी का लगा कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। तो मैंने देखा कि उस पर 5 कॉमेंट्स आए हुए थे, जो कि 5 के 5 कॉमेंट्स इनके अगेंस्ट निगेटिव थे, उस जो शॉर्ट्स इन्होंने लगाया था। और ये फिर मैंने अभी वीडियो बनाने से पहले मैंने उसको देखा, तो इन्होंने वो कमेंट डिलीट कर दिए थे। तो यही है इनकी औकात। यार आप लोग इतना हर किसी से लड़ने पे आतुर रहते हो, क्या आपको नहीं पता है कि चलो आपकी दोनों भाभियां हैं, चलो वो गवारन को नहीं समझ में आता, बट मैडम आप तो पढ़ी लिखी है ना, क्या आपको रिएक्शन वीडियो का मतलब समझ नहीं आता
क्या आपके समझ से रिएक्शन वीडियो नहीं बनते? और हाँ, आपने इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए वो क्लिप लगाया ना कि आप रिएक्शन चैनल से नहीं बुलवाती थी। अच्छा, लिटरली आपने नहीं बुलवाया है, आप उनके लाइव में नहीं जाया करती थी। आपके बड़े वाले जो भाई हैं रंगीला जी, लप्पू रंगीला जी, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला है कि लप्पू बोलो, झिंगुर बोलो, जो बोलना है बोलो, तो अब बोल देते हैं, ठीक है। पिछली बार तो आप लोगों को बहुत बुरा लग गया था, लेकिन नहीं, जब लप्पू रंगीला जी ने खुद ही बोला है कि बोलो लप्पू रंगीला, अब देखिए अब उन्होंने बोला है तो भाई इतने बड़े क्रिएटर है, थोड़ी बात तो माननी ही पड़ेगी, तो यही वाली मान लेते हैं। तो वो उनके वीडियो में जाकर के उनको वेरी गुड वेल डन नहीं बोलते थे। आपकी माता जी काला वाला हार्ट ऐसे ऐसे करके नहीं देती थी। हाँ बताइएगा, मत कीजिए ये सब। कितना लड़िएगा लोगों से, कितना लड़िएगा? मतलब व्यूज नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं यार, हस्बैंड कमाते हैं ना, एक अच्छा खासा अमाउंट मंथ के एंड में आ ही जाता है, घर गृहस्थी उसी से चलाइए। जरूरत नहीं है कि किसी को खोज खोज के लड़ते फिरिए। और क्या ही बोलूं यार, इग्नोर करते हैं। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और श्वेताज फैशन वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब करें।